हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा था क्वेश्चन 6 तक हमने प्रीवियस ये पार्ट के वीडियो तक कंप्लीट कर लिया था। अब वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ी बन रही थी, इसलिए हमने उसको नेक्स्ट में कंटिन्यू करने के लिए सोचा। तो क्वेश्चन नंबर 7 से हम इस वीडियो में आपका शुरुआत करेंगे। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। माधव, मधुसूदन एंड मुकुंद वर पार्टनर्स इन जगन्नाथ एसोसिएट्स। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन 31 मार्च 2021। मतलब उन्होंने कहा कि भाई तीन पार्टनर हैं, उन्होंने कहा कि भाई अब हम पार्टनरशिप फर्म को बंद कर रहे हैं 31 मार्च 2021 को। ठीक है सर। पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। आपसे सर क्या वो कह रहे हैं कि आपको नेसेसरी जनरल एंट्रीज पास करनी है फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स आफ्टर वेरियस असेट्स अदर देन कैश एंड थर्ड लाइबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है। अब थोड़ा सा बेसिक आपको पता होगा कि सर रियलाइजेशन अकाउंट बनता है पार्टनरशिप फर्म में डिसोल्यूशन में, तो ये मैं थोड़ा सा आपको बेसिक मानकर चल रहा हूँ। बट अगर आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता तो जैसे जैसा मैं करवा रहा हूँ आप क्वेश्चंस तो आपको समझ में आ जाएगा। और मल्टीपल जितने क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर सकते हैं अभी तो फिलहाल, बिकॉज हमारा एग्जामिनेशन बिल्कुल टाइम पे है। आपने पूरे साल कुछ भी जो भी प्रिपरेशन करी होगी आपको इतना तो मैं मानकर चलता हूँ, बट मैं मानकर चलता हूँ जितना भी आपको कॉन्सेप्ट्स पता होगा थोड़ा बहुत रीजनेबल नॉलेज के साथ हम जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं तो हमारे को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं। ठीक है। इनको आप सॉल्यूशन अगर अपने कॉपी पर भी साथ साथ करते जाएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा कि एग्ज़ाम से पहले भी एक बार आप इसको रिवाइज ज़रूर कर लें। ठीक है। और जो थोड़ा सा आपने ये ट्रेंड बना रखा है कि सर एग्ज़ाम से पहले ही हम पढ़ते हैं, प्लीज़ इसको ऐसा मत करिए। अब आप सीनियर पढ़ाई पर पहुंचने वाले हैं धीरे धीरे, तो इस तरीके से आपको आराम से ऐसा नहीं चलना है। अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है। देखिए, अगर आपने लक्ष्य शर्मा को सुना होगा तो लक्ष्य शर्मा को एक बार सुनिएगा, वो आपके प्रीवियस उसके टॉपर रहे हैं, तो प्लीज़ उनसे भी आप सीखिए कि उन्होंने कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करी थी। तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं, ओल्ड मशीन फुली रिटर्न ऑफ वाज सोल्ड फॉर ₹42,000 वाइल अ पेमेंट ऑफ ₹6,000 इज मेड टू बैंक फॉर बिल डिस्काउंटेड बीइंग डिसऑनर्ड। अब सर ये क्या कहना चाह रहा है सर, हमारे को तो कुछ समझ में नहीं आया। देखिए, वो कहना चाहता है कि हमारे को एक मशीन हमने बेच दी, 42,000 रुपये मिल गए और हमारे को एक पेमेंट करनी पड़ी बिल की 6,000 रुपये। तो अब आप जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो आपको अगर कोई पेमेंट आती है तो आप क्या एंट्री बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कितने अमाउंट से, 42,000 से, टू रियलाइजेशन 42,000 से, और नरेशन में क्या लिख देंगे आप, बीइंग ओल्ड मशीन फुली रिटर्न ऑफ रियलाइज। ठीक है, कुछ भी लिख दीजिए, वो तो आपको इसी तरीके से जो आपने क्वेश्चन पढ़ा है। फिर सेकंड क्या है, वो कहता है 6,000 रुपये की बिल डिस्काउंट की पेमेंट करी तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि इस बार आपने पेमेंट करी है 6,000 की, तो आपने यहाँ पर पूरा लिख दिया। ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको पूरा लिखना है स्टूडेंट्स। मैं सिर्फ जिससे कि आपका ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने, आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं कर रहा हूँ। बट अगर क्लास बोर्ड में आप पढ़ रहे होते तो मैं आपको पूरा प्रॉपर लिख कर दिखा रहा होता। सेकेंड, मधुसूदन एक्सेप्टेड एन अनरिकॉर्डेड असेट ऑफ रुपीज। मधुसूदन को एक अनरिकॉर्डेड असेट 80,000 रुपये का 75,000 रुपये में उसने ले लिया। ठीक है जी। एंड बैलेंस थ्रो चेक अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ लोन। मतलब क्या था कि सर मधुसूदन को से हमने एक लोन ले रखा था 1,00,000 रुपये का। ठीक है सर। अब 1,00,000 रुपये की अब हमारे पास पेमेंट नहीं थी, तो उसने कहा कि चलो ये मुझे असेट दे दो। असेट में आप कुछ भी समझ लीजिए कि प्रिंटर था, लैपटॉप था, एप्पल का लैपटॉप, ये जो भी आप समझ लीजिए कि भाई 75,000 रुपये का तो असेट वो ले गया, और 25,000 रुपये क्या ले गया, वो बैलेंस ले गया कैश से या चेक से, जो भी आप कह लिखा हुआ है। तो सर अब एंट्री क्या बनाएंगे हम इसकी, भाई मधुसूदन से लोन लिया हुआ था तो मधुसूदन लोन अकाउंट डेबिट 1,00,000 रुपये का टू रियलाइजेशन। मतलब क्यों, क्योंकि वो अनरिकॉर्डेड असेट था। अनरिकॉर्डेड असेट तो भैया हमने को रिकॉर्ड नहीं कर रखा था कि भाई हमारे पास ये क्या था, तो अनरिकॉर्डेड असेट नहीं था, तो इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट 75,000 और टू बैंक अकाउंट जो कि बैलेंस की पेमेंट थी 25,000 की। तो इस तरीके से आप इसको भी एंट्री को कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, देखिए मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। अगर आप अपने साथ आंसर बिल्कुल अच्छी तरीके से, क्योंकि आप लोग कमेंट शायद मेंशन नहीं करते या आप लोग डाउट नहीं पूछते, मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोगों को कितना चीज़ें समझ में आ रही है नहीं आ रही है। देखिए मैं अपनी तरफ से अपना 100% दे रहा हूँ, और अगर आप चीज़ें समझेंगे अच्छे से तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि सर हमारे को कुछ समझ में आ रहा है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से आप देख रहे हैं, तो हमारे को भी अच्छा लगता है कि आप इतनी अच्छी मेहनत कर रहे हैं। देखिए बहुत सारे चैनल्स पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बट वो बहुत सारी बातें बेकार की आपको टाइम वेस्ट करते हैं। मेरा वो काम नहीं है। मैं चाहता हूँ सिंपल सी तरीके से आप चीज़ें पढ़ें, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और अपनी दोबारा रिवाइज
कीजिए या और सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं। स्टॉक ऑफ बुक वैल्यू 30,000 was taken by माधव, मधुसूदन एंड मुकुंद इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो इन्होंने बोल दिया, पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो गिवन नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, जब आपको पता ही है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम इक्वल मान लेंगे। तो कहता है स्टॉक ले गया बुक वैल्यू का 30,000 रुपये का, तो अब कौन कौन ले गया, माधव, मधुसूदन और मुकुंद। तो माधव, मधुसूदन, मुकुंद, डेबिट डेबिट डेबिट, कितने हज़ार रुपये से, 10,000 रुपये, 10,000 रुपये, 10,000 रुपये टू रियलाइजेशन कितने, 30,000 रुपये का। ठीक है, तो ये और फिर आप एंट्री कर देंगे बीइंग स्टॉक ऑफ वैल्यू 30,000 टेकन बाय द पार्टनर्स इक्वली। ठीक है, चलिए अब देखिए 5 एंट्री है और आई थिंक ये कितने मार्क्स का होगा, ये आपका लगभग क्वेश्चन 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इट मीन्स अगर आपने 5 एंट्री बना दी हैं, ठीक है, और आपसे बैलेंस शीट भी पूछिए क्या, नहीं सिर्फ एंट्रीज ही पूछी हैं, तो इसका मतलब हर एक एंट्री के आपको 1 मार्क्स मिलते जा रहे हैं। हम 3 एंट्रीज कर चुके हैं, 3 नंबर हमारे को मिल चुके हैं, इन 2 एंट्रीज के बाद हमारे को 2 मार्क्स भी और मिल जाएंगे, तो पूरे 5 में से 5 मार्क्स मिल जाएंगे। आप एक्सपेक्ट कीजिए कि सर हमारे को 90+ स्कोर करना है। कंप्यूटराइजेशन ऑफ अकाउंट्स के भी मैंने क्वेश्चंस के वीडियो बना दिए हैं, आप प्लीज़ उसको देख सकते हैं। ठीक है, कोशिश कीजिए कि आपके 90+ मार्क्स आने चाहिए। The firm had paid realization expenses amounting to ₹5,000 on behalf of मुकुंद। मतलब मुकुंद ने रियलाइजेशन एक्सपेंस पे कर दिए, तो मुकुंद ने पे करे बैंक अकाउंट से कितने, 5,000 रुपये। ब्रैकेट में हम नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ ₹5,000 पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ मुकुंद। ठीक है ना, हाँ फर्म ने पे किए हैं, पर वो खर्चे किसके थे, मुकुंद के थे। ठीक है ना, चलिए अब जब हम मान लो उनका पार्टनर कैपिटल अकाउंट अगर बनाना होता तो हम वहाँ पर उसको एडजस्ट कर लेते। देयर वाज अ व्हीकल लोन ऑफ ₹2 lakhs विच वॉज पेड बाय सरेंडर ऑफ असेट टू द बैंक एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ ₹1,40,000 एंड शॉर्टफॉल वॉज मेड बाय फर्म्स बैंक अकाउंट। मतलब हमने एक बैंक से लोन ले रखा था व्हीकल का 2 लाख रुपये का, अब हम क्या कर रहे हैं, असेट को सरेंडर कर रहे हैं, जो कि उन्होंने कहा कि भैया अभी एसेट की वैल्यू तो 1,40,000 रुपये रह गई है, 2 लाख का असेट था, 1,40,000 रुपये रह गई, तो बाकी 60,000 रुपये आप हमारे को कैश में दे दो। तो क्या एंट्री बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 60,000 बीइंग पेमेंट ऑफ व्हीकल लोन मेड। ठीक है, तो इसी के साथ स्टूडेंट्स ये सारे 5 के 5 पूरे आपके नरेशन कंप्लीट हो जाते हैं। बिकॉज होता क्या है कि आप लोग जब ये पढ़ते हैं तो आप लोगों को समझ में नहीं आता, बट अब जब हम लोग इस तरीके से चीज़ें समझाएंगे तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब हालांकि मैं इस क्वेश्चन को अगर मैं लेता हूँ तो ये काफ़ी टाइम लगेगा, इसमें भी मुझे लग रहा है क्या करना चाहिए, गिन्नी बिन्नी और मिन्नी का जो ये क्वेश्चन है आपका, इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है, पार्टनर्स अकाउंट भी बनाना है, तो ठीक है इसको आई थिंक हम नेक्स्ट वीडियो में ही कंसीडर कर लेंगे। तो क्वेश्चन 7 का और पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंसीडर करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए थैंक यू सो मच।